स्टूडेंट्स, और जैसे कि हम लोग जानते हैं फंक्शन जो है एक डेटा टाइप है। तो आज हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि प्रीवियस सेशन में भी फंक्शन का डेफिनेशन मैंने बताया है, लेकिन फंक्शन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी वास्ट भी है, तो इसीलिए इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस आता है फंक्शंस में से प्रोग्रामिंग करने के लिए, या नॉर्मली जनरल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी रहते हैं। तो फंक्शन बेसिकली क्या होता है? A function is block of code which is used to perform a particular task. फंक्शन क्या है? एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो किस लिए किया जाता है? कोई भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, मतलब अगर आपको कोई पर्टिकुलर टास्क करना है तो उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए फंक्शन क्या करता है? उसको एक हिस्से में, एक ब्लॉक में कोड कर देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से यू आर राइटिंग अ लार्ज C++ program and in that program you want to do a particular task several number of times, like displaying value from 1 to 10. In order to do that you have to write few lines of code and you need to repeat these lines every time you display values. मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल्स ले लीजिए कि जैसे आपको C++ में कोई बड़ा कोड करना है, प्रोग्राम करना है, और आप चाहते हैं कि आप जो है कोई पर्टिकुलर टास्क जो है वो सेवरल नंबर ऑफ टाइम्स तक वो पर्टिकुलर टास्क आए। मतलब वो टास्क सपोज वो जो आप कोडिंग करोगे तो वो पर्टिकुलर टास्क का जो कोडिंग होगा वो टास्क जो है अगेन एंड अगेन रिपीट हो कहीं कहीं पर। जैसे आपको 1 से लेकर 10 डिस्प्ले कराना है, तो 1 से लेकर के 10 आप चाहते हैं एक जगह डिस्प्ले हो, फिर आप चाहते हैं कुछ ड्यूरेशन के बाद फिर डिस्प्ले हो। इस तरीके वाला चीज जो को हम लोग कहते हैं कि जैसे सपोज टास्क है, ये आपको प्रिंट करना है, 1 to 10 आपको लिखना है। ठीक है, तो अब क्या होगा, सिंपल अगर हम लोग प्रोग्राम करते हैं, कोड करते हैं, तो हमको बार बार वो कोडिंग करना पड़ेगा। और फंक्शन क्या करता है, इस चीज को रिड्यूस कर देता है। ये बार बार जो रिपीट होगा उसको रिड्यूस करके हम क्या करेंगे, वो ब्लॉक ऑफ कोड, मतलब एक जगह ही उसको ब्लॉक में वो कोड कर देंगे, और जब भी हमको जरूरत पड़ेगा बस हम उसको क्या करेंगे, उसके रेफरेंस को कॉल करेंगे और वो पूरा का पूरा फंक्शन के अंदर में जो कोड किया हुआ है वो सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा जहां भी हम उसको कॉल करवाएंगे। ये फंक्शन का फीचर है। उसके बाद देखिए, अनदर वे ऑफ डूइंग दिस इज दैट यू राइट दीज लाइन्स इनसाइड अ फंक्शन and call that function every time you want to display value. मतलब क्या है कि आप इसको, और भी एक चीज ये है कि आपने फंक्शन के अंदर में कोड किया, ठीक है, और आप इसको चाह रहे हैं डिस्प्ले कराना इसके वैल्यू को बार बार। तो आपको जब भी डिस्प्ले कराना होगा उसके वैल्यू को, तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जस्ट उसके रेफरेंस से, आगे प्रोग्राम है उसमें मैं और भी समझा दूंगी अच्छे से, जस्ट उसके रेफरेंस से आप उसको कॉल कर सकते हैं वो फंक्शन को। मतलब जैसे आपने एक बार उसका कोड कर लिया, अब आप जितनी दफा चाहें, जितनी बार चाहें, आप वही कोड को यूज कर सकते हैं वो पर्टिकुलर टास्क के लिए, जो टास्क के लिए बना है। दिस वुड मेक योर कोड सिंपलर। इससे क्या होगा कि आपका कोड जो है सिंपल हो जाएगा, रीडेबल होगा और रीयूजेबल होगा। आप बार बार यूज कर सकते हैं, उसको आराम से पढ़ सकते हैं और काफी सिंपल हो जाता है। देखिए कैसे। सिंटैक्स देखिए फंक्शन का। सबसे पहले रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप इसलिए लेते हैं कि देखिए, वॉइड फंक्शन, वॉइड जब डेटा टाइप है, वॉइड में रिटर्न टाइप नहीं होता, उसको नॉन रिटर्न टाइप बोलते हैं। लेकिन वॉइड के अलावा जितने सारे डेटा टाइप होते हैं उसमें रिटर्न वैल्यू जो है वो रिटर्न होता है, इसलिए यहाँ रिटर्न टाइप लिखे हैं। क्यों? क्योंकि आप डेटा टाइप जो भी लीजिएगा वो रिटर्न करेगा वैल्यू। सपोज इंट है, फ्लोट है, डबल है, कैर है, स्ट्रिंग है, जो भी आप लेना चाहें, तो रिटर्न टाइप हो गया। उसके बाद फंक्शन नेम। फंक्शन नेम यूजर डिफाइन है, आप कोई भी फंक्शन नेम ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। उसके बाद पैरामीटर लिस्ट। पैरामीटर लिस्ट क्या होता है कि आप उसमें अपना पैरामीटर को डिफाइन करेंगे, जैसे कितने पैरामीटर पास भेजे, कितने डेटा टाइप्स, इंटीजर वैल्यूज या कैरेक्टर वैल्यूज पास कराने हैं, वो सारा पैरामीटर लिस्ट कहलाता है। इसको हम लोग एक्चुअल आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। अब देखिए, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, उसके बाद स्टेटमेंट लिखेंगे, यहाँ कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो गए। ये सिंटैक्स है फंक्शन का। एग्जाम्पल,
देखिए यहाँ एक प्रोग्राम बना हुआ है जिसमें क्या है, 2 नंबर को प्लस करना है। ठीक है, देखिए कैसे हुआ है। सबसे पहले हेडर फाइल लिख लिए, #include iostream.h, अगेन #include conio.h। उसके बाद में फंक्शन लिए हैं। फंक्शन में देखिए यहाँ पर int sum होगा, एक मिनट, int अब देखिए सिंटैक्स से इसको मैच करवाइएगा। सबसे पहले हम लोग क्या लिए, रिटर्न टाइप क्या लिए, int, फंक्शन नेम सम। सम क्या है, कीवर्ड नहीं है। देखिए फंक्शन नेम या कोई भी यूजर डिफाइन जब होता है, कोई भी यूजर अगर कोई नाम देता है तो वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए, मतलब रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए C++ का। यहाँ पर हम लोग पैरामीटर पास किए। देखिए पैरामीटर लिस्ट कैसे होता है, पहले हम लोग डेटा टाइप लिखेंगे फिर वेरिएबल लिखेंगे। तो int n1 int n2, मतलब n1 और n2 वेरिएबल हम लिए हैं, 2 इंटीजर है, ये 2 पैरामीटर है। ठीक है, और ये इसको हम लोग एक्चुअल आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। अब देखिए int यहाँ पर लिए n3, n3 क्या है, नंबर 3, जैसे सपोज सम की जगह में, सम एक बार ले चुके हैं फंक्शन नेम, तो दोबारा उस नेम को हम लोग वापस से यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए वहां पर हम क्या लिए n3, मतलब n इज इक्वल टू n प्लस n2 का सम जो होगा वो किस में होगा, मतलब n1 का वैल्यू को n2 से अगर हम लोग जोड़ेंगे तो वो स्टोर हो जाएगा n3 में जाकर के, इसीलिए हम लोग और एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर n3 के नाम से। और रिटर्न क्या करेगा, n3 करेगा, क्योंकि ये रिटर्न टाइप है इसीलिए रिटर्न करेगा वैल्यू। अब फंक्शन क्लोज हो गया, यहाँ पर फंक्शन क्लोज, करली ब्रेसेस क्लोज हो गया। अब सिंटैक्स से मिलाइए, सबसे ऊपर में रिटर्न टाइप था, यहाँ पर भी हम लोग रिटर्न टाइप इंटीजर लिए, फंक्शन नेम सम, पैरामीटर लिस्ट इंट n1 कॉमा इंट n2, उसके बाद करली ब्रेसेस ओपन हुआ, स्टेटमेंट में हम लोग लिखे हैं इंट n3 इज इक्वल टू n1 प्लस n2 और रिटर्न n3, सेमीकोलन, टर्मिनेट करके लास्ट में करली ब्रेसेस क्लोज हो गया, मतलब आपका फंक्शन यहाँ खत्म हो गया। अब मेन फंक्शन स्टार्ट होगा। मेन फंक्शन क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बिना मेन फंक्शन के C++ प्रोग्राम नहीं होता है, क्योंकि कंपाइल टाइम में कंपाइलर जो है वो मेन फंक्शन में ही कंपाइल करता है, उसके बाद उसमें जितने सारे रेफरेंस रहते हैं वो वहां पर रेफरेंस के थ्रू जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वॉइड मेन लिए हम लोग, यहाँ पर करली ब्रेसेस ओपन किए, सी आउट में क्या प्रिंट करवाए हैं, सम 1 कॉमा 99, 1 क्या है, n1 का वैल्यू कितना दिए हैं हम लोग 1 और n2 का वैल्यू 99, उसके बाद में क्लोज हो गया। अब गेट ch, हम इसको आउटपुट क्या आएगा, इसका 100 आएगा, रिटर्न कितना करेगा, 100 रिटर्न करेगा। कैसे हुआ, देखिए n1 की जगह में 1 है, n2 की जगह में 99 है, यहाँ पर क्या हो रहा है, n1 प्लस n2 फंक्शन में हो रहा है, तो 91 प्लस 1 कितना हुआ, 100, 100 कहाँ स्टोर हो गया, n3 में, और रिटर्न क्या कर दिया, n3, तो n3 में क्या वैल्यू है, 100 है, इसीलिए क्या प्रिंट होगा, 100 प्रिंट होगा। अब देखिए एग्जाम्पल ऑफ अ फंक्शन प्रोग्राम इन अनदर वे, वो जो वे था उसमें क्या हो रहा था कि आपका फंक्शन हम लोग फंक्शन लिए, हम लोग फंक्शन का स्टेटमेंट दिए, उसके बाद में जब फंक्शन क्लोज हो गया उसके बाद में फिर हम लोग मेन फंक्शन स्टार्ट किए हैं। इसमें देखिए क्या होगा, इसमें हम लोग क्या किए हैं, सबसे पहले हेडर फाइल लिए #include iostream.h, उसके बाद में #include conio.h, उसके बाद में फंक्शन को यहाँ हम लोग सिर्फ डिक्लेयर किए हैं, इंट रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम लिए सम, और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट पैरामीटर क्या पास कराया है, इंट और इंट। यहाँ पर हम लोग इसका वेरिएबल नहीं लिए हैं, और यहाँ सेमीकोलन का मतलब क्या हुआ कि ये स्टेटमेंट यहीं पर खत्म हो गया, इसीलिए यहाँ पर हम लोग करली ब्रेसेस ओपन और क्लोज नहीं किए हैं। इस तरीके से भी फंक्शन बनता है, फंक्शन का प्रोग्राम। अब सीधे हम लोग क्या करें, मेन फंक्शन स्टार्ट किए, मेन फंक्शन के अंदर जो प्रीवियस में जो लिखे थे वही सेम यहाँ पर लिखा जाएगा। मेन फंक्शन में आपका प्रिंट का जो हमको प्रिंट करवाना है वो सब कोड होता है, और गेट ch कर दिए, खत्म हो गया। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, वही जो ऊपर में फंक्शन डिक्लेयर किए हैं उसको यहाँ पर हम लोग कॉल करा रहे हैं। कैसे कॉल कराएंगे, इंट सम, स्मॉल ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखेंगे, इंट n1 कॉमा इंट n2। यहाँ पर क्या हो रहा है, फंक्शन जो है इनिशियलाइज कर रहा है या एग्जीक्यूट कर रहा है, वहां सिर्फ डिक्लेयर हुआ था। शुरू में हम लोग फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद हम लोग फंक्शन को कॉल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो ब्लॉक है
एंड n3 इज इक्वल टू n प्लस n2, फिर रिटर्न कर दिया n3। अब देखिए ये फंक्शन क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड हो गया किसका, सम का, ठीक है। अब सम मतलब इंट सम, ये फंक्शन जो सबसे ऊपर लिखे हैं, अब ये फंक्शन को हम प्रोग्राम के अंदर में जहां भी कॉल कराएंगे तो ये अपना पूरा का पूरा कोड के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेनिफिट है फंक्शन का, इस तरीके से भी बनता है। आउटपुट सेम आएगा क्योंकि लॉजिक के बेस पे ही आपका प्रिंट होता है वैल्यू, प्रिंट हम लोग कराते हैं सी आउट से, और आपका जो हम लोग लॉजिक लगाते हैं उससे उसका एग्जीक्यूशन होता है। अब देखिए सिंटैक्स ऑफ फंक्शन डिक्लेरेशन, कैसे फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, ऑब्वियसली पीछे ऊपर में जो स्लाइड्स है उसमें दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए नोट के तरीके में मैंने दिया है आपको कि व्हाइल प्रोवाइडिंग पैरामीटर लिस्ट यू कैन अवॉइड द पैरामीटर नेम। जैसे अभी प्रोग्राम जो देखे उसमें क्या था, पैरामीटर लिस्ट में पैरामीटर नेम को हम लोग नहीं दिए थे, सिर्फ उसमें इंटीजर डेटा टाइप दे दिए, नेम नहीं दिए, वेरिएबल नहीं दिए, ठीक है। जस्ट लाइक आई डिड इन द अबव प्रोग्राम, आई हैव गिवन इट सम, इंट और इंट, इसमें क्या दिया हम लोग, पैरामीटर लिस्ट में पैरामीटर नेम नहीं दिए थे, या नहीं तो हम पैरामीटर नेम भी दे सकते हैं, दोनों चीज इसमें एप्लीकेबल है। अब देखिए फंक्शन डेफिनेशन क्या है, सिंटैक्स ऑफ फंक्शन डेफिनेशन, इसमें भी क्या है, डेफिनेशन बोलिए डिक्लेरेशन बोलिए सेम ही होता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन में पहले क्या होगा, डिक्लेयर होता है। देखिए प्रोग्राम के शुरू में डिक्लेयर होगा, फिर उसके बाद डिफाइन होगा। तो डिफाइन कराने का तरीका दो तरीके से मैंने बताया, उससे ऊपर वाला जो प्रोग्राम है सबसे पहले उसमें क्या है कि फंक्शन जस्ट डिक्लेयर किए हैं, उसके बाद डिफाइन कर दिए हैं, इनिशियलाइज कर दिए हैं। सेकेंड वाले प्रोग्राम में क्या था कि डिक्लेरेशन ऊपर कर दिया, बाद में उसको कॉल कर रहे हैं, तो उसको इस तरीके से हम लोग कॉल करते हैं। रिटर्न टाइप लिए फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट, उसके बाद में ओपन एंड क्लोज करली ब्रेसेस के बीच में स्टेटमेंट्स इनसाइड फंक्शन, जो भी हमको स्टेटमेंट देना है, सी आउट है, सी इन है, रिटर्न है, कुछ भी। अब कॉलिंग फंक्शन, फंक्शन नेम, पैरामीटर। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग अबव प्रोग्राम में कि जब भी हम लोग फंक्शन को कॉल कराएंगे तो हम लोग सिर्फ फंक्शन नेम देंगे, रिटर्न टाइप नहीं देंगे, मतलब जो इंट है, कैर है, ये सब नहीं देंगे, सिर्फ फंक्शन का जो नेम है वो देंगे, और पैरामीटर जो भी पास करवाए हैं वो देंगे, पैरामीटर लिस्ट जो रहता है। अब देखिए टाइप ऑफ फंक्शन, फंक्शन दो टाइप के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स इन अ फंक्शन। वन इज बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन मतलब जो कि ऑलरेडी फंक्शन में पहले से बना हुआ है C++ में, और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो यूजर डिफाइन करता है। अभी जितने प्रोग्राम जो मैंने बताया वो सब यूजर डिफाइंड फंक्शन है, क्योंकि आपने खुद से उसको डिफाइन किया है, उसके बाद डिक्लेयर किया, फिर उसको डिफाइन किया, ठीक है। तो ये ओवरऑल फंक्शन के टाइप्स थे और कुछ प्रोग्राम्स थे। नेक्स्ट सेशन में भी हम लोग फंक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसको ट्राई कीजिए प्रोग्राम बनाने का, और अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं।